नमस्कार दोस्तों बांग्लादेश अपनी हदें अब पार करता जा रहा है। अब तो एक नई अपडेट आई है जो वाकई में आपको हैरान कर देगी। पहले तो मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था कि क्या ये खबर सच्ची है या झूठी। फिर उसके बाद जब रिसर्च की तो पता चला कि वाकई में बांग्लादेश के सैनिकों ने एक ऐसा काम किया है जो कि वाकई में हमारे लिए एक बड़ी टेंशन की बात है। हाल ही में दोस्तों बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीपी ने भारतीय क्षेत्र में आकर घुसपैठ की है और भारतीय क्षेत्र में जो एक मंदिर बन रहा था जिसका जीर्णोद्धार हो रहा था उसको रुकवाने की कोशिश करी। और ये वाकई में एक बड़ा सुरक्षा का थ्रेट है, यानी कि इसे आप ये समझिए कि इनकी हिमाकत देखिए कैसे ये बॉर्डर पार करके भारतीय क्षेत्र में जो काम चला था उसे रुकवाने के लिए आ गए। ये घटना दोस्तों असम की है। बांग्लादेश के ये सैनिक जो थे वो नदी पार करके भारतीय क्षेत्र यानी कि असम वाले क्षेत्र में आए और वहाँ पर इन्होंने ये हिमाकत की है, जिससे कि दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ना तो अब लाजमी हो गया। ये चीज़ दोस्तों एक तरीके से आप ये समझिए कि आपको किसी बात का डर ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से घुस रहे हैं। आपने बॉर्डर पर अपने ड्रोन्स तैनात कर दिए जो कि आपने टर्की से लिए हैं और इन ड्रोन से आप निगरानी करोगे। और ये जानकारी पक्का मैं बता रहा हूँ ये पाकिस्तान को भी देंगे और साथ ही साथ ये चाइना को भी देंगे। तो आप ये देखिए कि भारत को पूरी तरीके से घेरने की एक कोशिश की जा रही है। और अब तो पाकिस्तानी भी बिना रोके टोके या बेरोक टोक बांग्लादेश आ सकते हैं और यहाँ पर आईएसआई को एक बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। और किस तरीके से घुसपैठ करानी है, किन को भेजना है भारत में, वो भी आप देखिएगा। JF-17 की इन्होंने बात करी कि JF-17 फाइटर जेट्स खरीद लो और भारत के जो उग्रवादी तत्व हैं उनको सपोर्ट करो। तो ये चल क्या रहा है, कहाँ हमारी सरकार इस वक्त काम कर रही है इन चीज़ों को लेकर? क्योंकि ये जो सैनिक घुसे हैं ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप तो सीधे आपके घर के अंदर ही घुस गए हो। ये घटना के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो घटना है वो है श्रीभूमि। दरअसल श्रीभूमि में एक कुशारा विसर्जन घाट है जहाँ पर एक मनसा देवी का मंदिर है और ये मंदिर वहाँ के लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। इस मंदिर के रखरखाव के लिए हाल ही में असम की सरकार ने 3 लाख रुपए दिए थे कि भाई इसका जीर्णोद्धार किया जाए। जब ये काम चल रहा था तो ऐसे में इनकी नज़र पड़ी, बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड है वो आए और उन्होंने इस काम को रोकने की कोशिश करी। ये रिपोर्ट दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपी है जिसमें कि लिखा गया है कि बांग्लादेश के सिलहट डिवीजन की जाकीगंज पॉइंट से बीजीपी के जवान अपनी स्पीड बोट से यहाँ पर पहुंचे और भारतीय सीमा पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ पर मजदूरों से काम रोकने के लिए कह दिया। इस दौरान दोस्तों BSF भी डिप्लॉय है और आप सब जानते हैं कि BSF ने भी इन लोगों को अच्छी तरीके से समझाया और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके लिए दोस्तों BSF ने BGP के अधिकारियों को तलब किया और बोला कि फ्लैग मीटिंग में आप आओ। और साफ तौर पर BSF ने बोल दिया कि ये कोई तनाव बढ़ाने वाला काम नहीं है बल्कि ये भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है और इससे कोई भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये बात तो ऑफिशियल स्टेटमेंट हमारे सामने आया है BSF की तरफ से कि उन्होंने इस तरीके से इनको समझाकर भेज दिया, लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि वाकई में इनकी क्लास बहुत तगड़ी तरीके से BSF ने लगाई होगी। क्योंकि हमेशा आप देखिएगा कि बांग्लादेश से ही घुसपैठी घुसते हैं, बांग्लादेश से ही ये जो तस्कर हैं वो घुसते हैं। तो BSF को ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, लेकिन पब्लिकली तो ये कहा जाएगा ना कि हमने इनको समझा करके भेज दिया। लेकिन ये चीज़ बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप कैसे हमारे सीमा के अंदर घुस गए, स्पीड बोट पकड़ी और काम भी रुकवा दिया। तो ये चीज़ें सबको समझ में आती हैं। अब ये जो क्षेत्र है वो है श्रीभूमि का। दरअसल श्रीभूमि जिला जो है वो भारत बांग्लादेश के साथ 94 किलोमीटर की जो सीमा है यानी कि बॉर्डर है उसे साझा करता है, जिसमें से 43 किलोमीटर की जो सीमा है वो नदी के साथ कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है दोस्तों, ये जो श्रीभूमि शहर है वहाँ पर बॉर्डर का 4 किलोमीटर का हिस्सा बिना बाढ़ का है, यानी कि वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं की गई है। इसीलिए ये भी एक टेंशन की बात है कि भाई यहाँ पर फेंसिंग नहीं की गई है तो यहाँ से भी घुसपैठी घुस सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काम तो शुरू हो रखा है, वो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि अब भारत बांग्लादेश के साथ पूरे बॉर्डर इलाके को फेंसिंग के साथ कनेक्ट कर रहा है और पूरे फेंसिंग लगा रहा है वहाँ पर। इवन म्यांमार के साथ भी यही प्रोसेस भारत का चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप पूरा सिनेरियो देखें तो इसमें आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि किस तरीके से बांग्लादेश पहले तो भारतीय हिंदुओं पर वहाँ पर अटैक कर रहा है, उन्हें वहाँ पर जीने नहीं दे रहा है। दूसरा, वो टर्की और पाकिस्तान के साथ डिफेंस संबंधों को मजबूत कर रहा है। तीसरा, वो उनके ड्रोन्स को डिप्लॉय कर रहा है भारतीय सीमा पर। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बांग्लादेश अब पाकिस्तानियों को बिना रोके टोके अपने देश में आने की इजाज़त दे रहा है, जो कि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था डिफेंस अपडेट में भी कि भाई इससे कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है उनकी एक तरीके से घुसपैठ भी शुरू कर देगा। यानी कि भारत को दोनों बॉर्डर से, यानी कि एक तरफ पश्चिम और एक तरफ पूर्वी, दोनों तरफ से भारत को घेरना। हो सकता है इस पूरे सिनेरियो के पीछे चाइना के भी हाथ हो, क्योंकि चाइना को पता है कि भाई हमारे साथ तो अभी फ़िलहाल उसकी जो बॉर्डर संबंधी मुद्दे थे वो तो सुलझ गए, लेकिन ये चाइना बर्दाश्त भी नहीं कर रहा होगा। इसलिए चाइना की ये दखलंदाजी हो रही होगी, किस तरीके से वो बांग्लादेश को इन सब कामों के लिए प्रमोट कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका का भी हाथ है। तो पूरा आप सिनेरियो गेम प्लान देखिए किस तरीके से भारत को एक तरीके से घेर लिया गया है। तो इन सब का कंक्लूजन एक ही है, भारत की तरफ से स्ट्रिक्ट
जो कदम है वो उठाने चाहिए। सीधी बात है कि अगर आपने ये हिमाकत की है तो आपको जवाब दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जियोपॉलिटिक्स। हम लोग अपनी जियोपॉलिटिक्स जो नीति है उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको अपना रहे हैं, लेकिन ये बात उस टाइम तक ठीक है जब तक कोई आपके मामले में दखलंदाजी नहीं करता। लेकिन जब आपके मामलों में दखलंदाजी हो रही है, आपके अंदर यानी कि आपके बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेश के जो सैनिक है वो घुस गए और काम रुकवा दिया, तो ये तो आंख दिखाने वाली बात है। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कल को बांग्लादेश के जो सैनिक है वो आतंकियों को सेना की ड्रेस पहना करके भारत के क्षेत्र में पहुँचा देंगे। बहुत चीज़ें हैं जिन पर अगर टाइम रहते कदम ना उठाया गया तो ये आगे एक बहुत बड़ा टेंशन भारत को दे देगी। हमसे सबसे बड़ी गलती यही हुई कि 1971 में हमने इस बांग्लादेश को एक अलग देश घोषित कर दिया। उस टाइम भारत ने ही बांग्लादेश को अपने में मिला लिया होता तो शायद सिनेरियो कुछ और होता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा जो चिकन नेक, आपने देखा होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना होगा, वो सिर्फ 24 किलोमीटर जो है या 22 किलोमीटर के आसपास उसकी चौड़ाई है। क्यों? क्योंकि बाकी का एरिया तो बांग्लादेश के पास है। अगर आप उस टाइम ये सोच रखते कि भाई अगर जब बांग्लादेश को अलग देश बनाना है तो कम से कम 100 किलोमीटर का और हिस्सा अपने पास रख लेते, तो इस कॉरिडोर की चौड़ाई जो है वो चौड़ी हो जाती और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्शन है वो और मजबूत हो जाता। तो ये बहुत ही कमज़ोर कड़ी है जो आप सब जानते भी है चिकन नेक के बारे में कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए, क्योंकि भूटान तक, ट्राई जंक्शन तक तो चाइना कहीं ना कहीं तक पहुँच ही चुका है और वो आगे आपको इस चीज़ का जवाब देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।